सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए धरोहर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। गर्मी से मुक्ति चाहिए, योग की शरण में आए। स्वयं को सिद्ध करने की कला अर्थात स्वयं सिद्ध योग। गर्मी का शमन शीतलता बढ़ाने वाले प्राणायाम के साथ। बीट द हीट थ्रू कूलिंग प्राणायाम। नमस्ते, मैं नीता शर्मा। मेरे साथ सीखें गर्मी से बचाव के लिए कुछ प्राणायाम शीतलता बढ़ाने के लिए। प्राणायाम के लिए हम किसी भी ध्यान के आसन में बैठें, जैसे पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। शीतली प्राणायाम। किसी भी ध्यान के आसन में रीढ़ सीधी तथा हाथों को घुटनों पर रखें। जिह्वा को बाहर निकालें। जिह्वा को मोड़कर उसके मध्य भाग से धीरे धीरे श्वास भरें। लंग्स को अपनी क्षमता अनुसार श्वास से भर लें। थोड़ी देर श्वास रोककर कुंभक लगाएं। अब धीरे धीरे रेचक करें, अर्थात श्वास छोड़ें। आप इसे 5 बार तक कर सकते हैं। शरीर के तापमान के अनुसार दिन में खाली पेट 2, 3 या 4 बार तक कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के लाभ। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में गर्मी और पित्त की अधिकता नियंत्रित होती है। साधक शीतलता का अनुभव करता है। ये प्राणायाम भूख और प्यास को नियंत्रित करती है, रक्त की शुद्धि करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करके मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, मानसिक तनाव को कम करने में प्रभावकारी है। ये प्राणायाम स्प्लीन अर्थात तिल्ली के रोगों को और बुखार का शमन करता है। इस प्राणायाम से इसके अभ्यास से इंडाइजेशन से मुक्ति मिलती है, हाई बीपी को नियंत्रण में लाने में सहायक है। हठ योग के अनुसार साधक के बल, ओज और तेज में वृद्धि होती है। सावधानी। लो बीपी, दमा, सर्दी खांसी में बिल्कुल ना करें। चक्कर आना या सर घूमना ऐसा महसूस हो तो अभ्यास रोककर नॉर्मल श्वास लें। शीतकारी प्राणायाम। ध्यान के आसन में बैठें, रीढ़ सीधी तथा हाथ घुटनों पर। ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों पर रखकर जीभ को ऊपर या नीचे के दांतों पर लगाकर रखें। ध्वनि के साथ मुंह से श्वास भरें। क्षमता अनुसार रोकें। धीरे धीरे नासिका से रेचक करें। इस प्राणायाम को 5 राउंड करें। बॉडी टेम्परेचर के अनुसार दिन में 2, 3 या 4 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। इसके लाभ हैं। शीतली प्राणायाम के सभी लाभ के साथ इस प्राणायाम से दांतों के रोग जैसे पायरिया ठीक होते हैं। सावधानी। शीतली प्राणायाम की सभी सावधानियों का पालन करें। टॉन्सिल होने पर, मुंह में छाले होने पर इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। चंद्रभेदी प्राणायाम। किसी भी ध्यान के आसन में बैठें। तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़कर प्रणव मुद्रा बना लें। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर लें। बाईं नासिका से सहज और धीमे श्वास भरना आरंभ करें। लंग्स को अच्छी तरह भरने के बाद कुंभक अवस्था में यथाशक्ति रुकें। दाईं नासिका से अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे रेचक के द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। रेचक के बाद पुनः दोनों नासिका बंद कर लें। यहाँ चंद्रभेदी प्राणायाम का 1 राउंड पूरा हुआ। बाईं नासिका से श्वास भरते हुए दूसरा राउंड आरंभ करें। चंद्रभेदी प्राणायाम के 5 से 20 राउंड्स किए जा सकते हैं। इस प्राणायाम को प्रभावकारी बनाने के लिए हमेशा अपनी आंखों को बंद रखें। प्राणायाम के समय चंद्रभेदी प्राणायाम के लाभ। चंद्र अर्थात शीतलता। ये प्राणायाम तन में शीतलता का संचार करता है, उष्णता को दूर करता है, पित्त अर्थात एसिड की अधिकता को संतुलित करता है, मानसिक तनाव में, घबराहट में बहुत ही कारगर है। इससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा त्वचा रोगों में अच्छे परिणाम मिलते हैं। सावधानी। अस्थमा रोगी तथा हृदय रोगी चंद्रभेदी प्राणायाम में किसी भी तरह का कुंभक ना लगाएं, अर्थात श्वास को ना रोकें। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास लो बीपी के मरीज ना करें और सर्दियों में भी ना करें। प्राणायाम के अभ्यास के बाद थोड़ी देर शांति से बैठे रहें।
आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। नमस्ते।